अखिलेश कटियार जी, मिल्कीपुर जी, क्या टिप्पणी? अशोक जी, आपकी बात मैं काफी देर से सुन रहा था। आरपी सिंह साहब को मैं बधाई देता हूं जी। दिल्ली की जनता को बधाई दीजिए। जी, दिल्ली की जनता पे भी आ जाते हैं। और आपकी वो जो उदाहरण जो आपके बचपन का क्रिकेट है, मुझे लगता है कि बचपन में लौटते उठते रहना चाहिए, अच्छा रहता है। लेकिन जब जो लोग मरे हुए 20-20 साल हो गए, जब उनके वोट पड़ते हैं, हमें कभी उस पर भी हंसी आती है अशोक साहब, क्योंकि मुझे लगता है कि चुनाव आयोग कितना शानदार काम करता है, उनको जिंदा करके भी वोट डलवाता है। 500, 700 शिकायतें कि यहाँ मशीन खराब, यहाँ जो कार्यकर्ता वोट डालने जा रहे हैं उनकी शिकायतों में जब चुनाव आयोग कोई प्रक्रिया नहीं करता, हमें उस पर भी हंसी, कभी आप उस पर भी हंसेंगे तो और अच्छा लगेगा और व्यवहारिक लगेंगे अशोक जी आप। क्योंकि लोकतंत्र जब जिस तरीके से जिस रास्ते पे ले जाने की और बातें जो दिखाई जाती है कि ये मरे साल हो गए, उनके वोट जब पड़ जाते हैं उस पर क्या करें, ना हंसे तो क्या करें। वो गिल्लियां ही समझो, ये जनता नहीं है साहब, गिल्ली है, इसकी कोई वो नहीं है। इनके वोट डाल लो, इनके वोट लूट लो, इनको डंडा मार के भगा दो। गरीब जनता है, बेरोजगार जनता है, उस पर हंस ही सकते हैं हम आप मिलके, क्या करेंगे हो। लेकिन मुझे हंसी नहीं आती अशोक जी, क्योंकि जो इस देश का मालिक, जनता ने आपकी हंसी वैसे भी बंद कर दी है। आपका हंसी की जो टोटी थी जनता ने उसको बंद कर दिया सर, उसमें आपको हंसी नहीं आएगी, मैं जानता हूं। नहीं, मैं सहमत हूं। हम तो उस दिन भी नहीं हंसे थे जब हम 5 सांसदों से 37 पे आए थे, हम नहीं हंसे थे, हमने सिर्फ जनता को धन्यवाद दिया था सर। और दूसरी बात, अखिलेश जी, अब सुनिए अखिलेश जी, एक मिनट आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं, फिर आप बोलिएगा। आपने सही कहा, आप लोग जनता पे हंसे नहीं थे, आप लोग हिंदुओं पर हंसे थे। अब मैं बताता हूं आपको, और मिल्कीपुर का क्या नैरेटिव है ये भी समझिए, देश को भी समझना चाहिए। आप अखिलेश प्रसाद को लेकर के आप लोग जिस तरह से घूम रहे थे, और अवधेश प्रसाद, और जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा ये कि अवधेश प्रसाद को कहा कि ये जो है अयोध्या के नरेश हैं। सर, अयोध्या के नरेश सिर्फ और सिर्फ राजा रामचंद्र हैं, अवधेश प्रसाद अयोध्या के नरेश नहीं हो सकते। और राहुल गांधी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था अयोध्या आंदोलन को हरा दिया। आप मतदाता पे नहीं हंसे थे, आप देश पे नहीं हंसे थे, आपने हिंदुओं का हंसाई करी थी, आपने हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। और आज मिल्कीपुर की जनता ने, मिल्कीपुर के हिंदुओं ने आपको आईना दिखा दिया है, आपको हैसियत दिखा दी है कि अगर आप इस देश के हिंदुओं का अपमान करेंगे, हिंदुओं की आस्था का अपमान करेंगे, तो हिंदू आपको वही करेगा जो आज मिल्कीपुर में किया है। आप इस पे हंस नहीं सकते, क्योंकि जनता ने, मिल्कीपुर की जनता ने आपको रुला दिया है, इसलिए आप रो सकते हैं मेरे प्रोग्राम में चाहें तो। अब आप बोलिए। जितना आप बोल रहे हो इतनी देर मैं भी बोल लूं? बोलिए ना सर। नहीं, मुझे लगता है आप, हम एंकरिंग कर रहे हैं, आप भाजपा तरफ से आए हैं। सर, आपको दिक्कत क्या होती है अगर मैं हिंदुओं के लिए बोलता हूं तो? सुन लीजिए, मैंने भाजपा के लिए नहीं बोला, मैंने हिंदुओं के लिए बोला। इस देश के हिंदुओं को अगर आप गाली देंगे तो अशोक श्रीवास्तव जरूर बोलेगा। अशोक जी, थोड़ा सा मौका मुझे भी दे। बोलिए ना सर, बोलिए, आप ही को दिया मैंने मौका, बोलिए। आप अकेले हिंदू नहीं है, आप मुझे तो दलित मानते, पिछड़े मानते, हमें तो हिंदू नहीं मानते होंगे। सर, आगे ना कार्ड खेलने आगे ना, दलित पिछड़ों का, दलित पिछड़े जो बीजेपी का जीता है वो भी दलित है, मिल्कीपुर में जीता है जो दलित है, पिछड़े हैं वो तो हिंदू, वो भी दलित है। जिस दलित ने आपको हराया है वो भी पासवान है, जिसने हराया है मिल्कीपुर में। और पीडीए की जो वंशवादी राजनीति थी उसको हराया है। दलित कार्ड मत खेलिए मेरे साथ, वो भी दलित है जिसने हराया है मिल्कीपुर में। विषय की बात कीजिए, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन टिप्पणी करेंगे तो टिप्पणी का जवाब जरूर मिलेगा। तो जब हम बोल रहे उसके बाद बोलिए ना, बोलिए सर, बोलिए, आप ही को तो मौका दे रहा हूं। अब बोल लेने दें। और दूसरी बात है कि जो ये बातें आपने कही, ये लोकतंत्र को अगर इस तरीके से लूट के और उस तरीके से जेब में डाल के लोग शासन करेंगे तो कल आने वाली पीढ़ियां कोसेंगी आपको भी और कोसेंगी हमें भी, और हमारी हंसी को भी कोसेंगी। हम तो उसके लिए बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो काठ की हंडी है, झूठ और फरेब है, यमुना साफ होगी, गंगा भी साफ हो गई होगी, देश में किसी ने झूठ नहीं बोला होगा, तो ये बातें जो हमें सुनने पे मिल रही है, इस पे भी हंसी नहीं आ रही होगी हमको तो किसी को भी, क्योंकि काठ की हंडी एक बार चढ़ती है। पॉलिटिकल वादे करके जो सत्ता में आए वादे पूरे ही कर दिए होंगे, 15 लाख भी मिल गए होंगे, 2 करोड़ रोजगार भी मिल गए होंगे,
परीक्षाएं होके सब कुछ हो गया होगा, किसान की आमदनी भी दुगनी हो गई होगी, गंगा मैया भी साफ हो गई होगी। हम इस पे हंसते नहीं है क्योंकि हमें हंसने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम इस देश के पिछड़े दलित हैं, हमें तो अपमान सहने का अधिकार है। हम अपमानित ही किए जाएंगे, हम काहे को हंसेंगे? हाँ। हंसेंगे तो सिर्फ आप हंसेंगे। सुनिए सर, सुनिए सर, सुनिए, मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, ना मैं राजनीति में अपने बाप के नाम का इस्तेमाल करता हूं। सुनिए, ये पिछड़ा कार्ड मेरे साथ मत खेलिए। मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, मैं जमीन से उठकर आया हूं, अपनी मेहनत से आया हूं, किसी के मैं एहसान से नहीं आया, किसी के बाप के दम पे नहीं आया चलता हूं मैं। इसलिए ये पिछड़े कार्ड, ये कार्ड वो मेरे साथ मत खेलिए, समझे आप? फिर से आपसे कह रहा हूं, जो पासवान, जो मिल्कीपुर में पासवान जीता है, जो मिल्कीपुर में पासवान जीता है, वो पासवान कौन होते हैं? पिछड़े नहीं होते वो पासवान, पिछड़े नहीं होते। और आप हंस नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों ने हिंदुओं की भावनाओं का जिस तरह से दमन किया है, जिस तरह से सालों साल कुचला है, आज आपको अगर इस देश में रोना पड़ रहा है, अगर आज आपकी दुर्गति हो रही है, तो महसूस कीजिए, इस देश में मुस्लिम परस्ती, मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं को लात मार करके इस देश में कोई अब राजनीति नहीं कर सकता। इस बात को जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा, उस दिन आपको पता चल जाएगा। याद कीजिए अयोध्या में जब मंदिर बना था तो क्या हुआ था? आप लोगों ने क्या नैरेटिव खेला था? अयोध्या में राम मंदिर को लेकर किस तरह से आपने हिंदुओं का अपमान किया था? आपने कहा था अयोध्या आंदोलन को हरा दिया था। आपने क्या कहा? आपने कहा अयोध्या नरेश है, अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद हो गए। आपके लिए हो सकता है अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद, इस देश की जनता के लिए अयोध्या नरेश राजा रामचंद्र है। इस बात को याद रखिएगा, और अगर इस बात को याद नहीं रखेंगे तो देश की जनता आपको बार बार रुलाएगी, बार बार आपको रुलाएगी और आप हंस नहीं पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा अवधेश कटियार जी, समझे ना आप? और इस बात को मेरे साथ दलित कार्ड मत खेलिए, मेरे साथ ये दलित कार्ड मत खेलिए। अगर बहस करनी है तो तरीके से बहस कीजिए। दलित कार्ड, कभी विक्टिम कार्ड, कभी दलित कार्ड, कभी ये कार्ड, कभी वो कार्ड, ये सब कार्ड वार्ड अपनी जेब में रखिए। ये कार्ड वार्ड मेरी डिबेट में मत खेलिए। अगर आपके पास तर्क है तो तर्क से बहस कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं।